पिछले वीडियो में हमने जो है समांतर माध्य ज्ञात करने के बारे में समझा था। इसी टॉपिक के अंतर्गत आज अपन समांतर माध्य के बारे में आगे और सवालों का अध्ययन करेंगे। आज अपन जो है इस समांतर माध्य के अंदर ही एक पद विचलन विधि के द्वारा इसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहले अपन ने साधारण विधि के द्वारा समांतर माध्य निकाला, उसके बाद अपन ने जो है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकाला और अब है पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य करने इस विधि का उपयोग इसलिए किया जाता है मतलब जब गणना और ज़्यादा संख्याओं x का मान और f का मान बहुत बड़ा हो या वर्गांतर में होता है बड़ी संख्या होती है, तो ऐसी स्थिति में अपन कल्पित माध्य ज्ञात करके कल्पित माध्य मान करके भी इसको समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। पर कल्पित माध्य मानने के बाद भी अगर ज़्यादा मान बड़े मान आते हैं तो पद विचलन विधि का प्रयोग करके उसको और ज़्यादा सरल बनाया जा सकता है। ये विधि सरल विधि बन जाती है और इसमें गणना थोड़ी छोटी हो जाती है। अब इसमें सवाल दे रखा है आज का, जैसे वर्ग दे रखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 100, 90 से 100। बारंबारता भी दे रखी है इसकी 10, 25, 28, 12, 10 और 15। ये आपके जो वर्ग लिखे हुए हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो जब वर्ग आया और समांतर माध्य ज्ञात करना हो चाहे किसी भी विधि से ज्ञात करना होता है, सबसे पहले अपन को उसको एक्स आई निकाल लिया जाता है, इसका मध्यमान निकाल लिया जाता है एक्स आई। अब आपको 40 और 50 का मध्यमान निकालना है तो वैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 होता है, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आता है। या एक तरीका ये भी लगा सकते हो आप, इसमें अंतर कितने का, जैसे 10 का अंतर है, 10 का आधा कर लीजिए 5 हो जाएगा, आप 5 इसमें जोड़ दीजिए तो 40 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 45। अब आप 10 10 जोड़ते हुए चले जाइए क्योंकि सभी में अंतर 10 10 का है। 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65, 65 में 10 जोड़ेंगे 75, 75 में 10 जोड़ेंगे 85, 85 में 10 जोड़ेंगे 95। ये तरीका मैंने आपको पहले बता रखा है। एक तरीका और इससे भी और अगर चाहें आप तो जैसे इन दोनों का मध्यमान 10 है, 10 का आधा 5 होता तो इसमें 5 जोड़ दो 45 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ो 55 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ दो 65 हो जाएगा, 75 में 5 जोड़ो 75 हो जाएगा, इसमें 5 80 में 5 जोड़ा 85 हो गया, 90 में 5 जोड़ा 95 हो गया। आपके दोनों में से किसी भी सरल तरीके से आपको जैसा जो अच्छा लगे वो आप इसको कर सकते हैं। फिर आप जो है यहाँ लाइन खींच देंगे और अब आपका रहा सवाल एफ आई। ये एफ बारंबार था यानी कि एफ आई आपका लिखा हुआ है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। यहाँ आप लाइन खींच देंगे वापस। अब आपका सवाल वही हो गया, एक्स आ गया, एफ आ गया। अब अपन को पद विचलन विधि के अंतर भी आपको जो है कल्पित माध्य मानना है, ए मानना है सबसे पहले, यानी कि आधा जो वर्ग कल्पित माध्य का जो काम अपने पहले किया वो वर्ग तो इसमें सवाल में करना ही करना, फिर उसके आगे और आगे बढ़ेगा वो पद से विचलन ले लिया जाएगा। तो कल्पित पहले आपको इसे कल्पित माध्य से विचलन लेना ही है तो ए। अब आप ए को एक्स में से मान रहे हैं जैसे, तो यहाँ बीच का अक्षर ले लीजिए, जैसे मान लो यहाँ 65 है, ये जैसे मैंने 65 ले लिया। अब जरूरी नहीं कि आप 65 याद जगह पे जो इस सवाल में 65 लेना ऐसा कुछ नहीं है, आप 75 भी ले सकते हैं, मतलब बीच की संख्या होनी चाहिए तो आपने थोड़ी गणना ज़्यादा सरल हो जाती है। तो अपन ने ए 65 मान लिया। अब आपको सबसे पहले डी निकालना है, यानी विचलन इस कल्पित माध्य से विचलन लेना, तो डी आई, और डी आई ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो एक्स आई का मतलब एक्स का मान, प्रत्येक मान में से इसको 65 को माइनस करना है, अपने 65 माना है। यहाँ लिख देंगे आप 45 माइनस 65, 55 माइनस 65, 65 माइनस 65, 75 माइनस 65, 85 माइनस 65, 95 माइनस 65। अब यहाँ पर वही अपने पिछले सवाल में देखा है, कुछ संख्याएं माइनस की बड़ी है, कुछ संख्याएं प्लस की बड़ी है। तो जो माइनस की बड़ी है कि वहाँ माइनस में आंसर आएंगे। 65 में से 45 जाएंगे आपके 20 आएंगे और वो भी आएंगे माइनस के। 65 में से 55 माइनस करेंगे आपके माइनस के 10 आएंगे। 65 में से 65 माइनस करोगे 0। अब यहाँ प्लस में 75 हो गए, बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी संख्या माइनस की होगी। यहाँ पर आपके उत्तर आएंगे प्लस में और प्लस के आएंगे आपके 10,
85 में से 65 माइनस करेंगे, प्लस की संख्या बड़ी है और आपके प्लस के होंगे। 85 में से 65 घटाएंगे तो आपके प्लस के 20 आएंगे। 95 में से 65 घटाएंगे तो आपके प्लस के 30 आएंगे। अगर मान लो सवाल में वो नहीं कहे कि भाई पद विचलन विधि का प्रयोग कीजिए, और तो अपन यहाँ अपने विवेक का प्रयोग करके भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ लिख देना होता है कि इस सवाल को यहाँ पर कि पद विचलन विधि द्वारा हल, क्योंकि कल्पित माध्यम तक तो अपन को करना ही होता है। जैसे वर्गांतर वाले जितने भी सवाल होते हैं उसमें आपको कल्पित माध्यम मान के ही करना होता है। ऐसी स्थिति में पर अगर मान लो अपन को उसमें लिखा नहीं हो, और तो अगर अपन चाहेंगे इसको, जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही है, इस ऐप की भी बड़ी संख्याएं हैं, डी भी आपका थोड़ा बड़ा आया है, तो यहाँ पर आप पद विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बिना कहे ही पद विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें सवाल में लिखा है तो आपको 100% उसी विधि से हल करना है, अन्य विधि से आप हल नहीं कर सकते। तो आपका डी आया, डी बड़ा है, और वैसे इसमें लिख रखा है पद विचलन विधि द्वारा हल कीजिए। तो अब आपको पद विचलन लेना है। तो पद विचलन लेने का मतलब होता है u। पद विचलन जो निकालते हैं उसका प्रतीक होता है आपका u। तो यहां आपको ui निकालना है, ui। अब ui कैसे निकाला जाता है? तो ui निकालने का सीधा सा तरीका होता है, जो भी आपका di आया है, यानी कि आपका जो विचलन आया है, लिया है आपने, उसमें h का भाग देना है। अब ये h क्या चीज़ है? तो h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और इस सवाल में अपने h का जो मान है वो इन सभी में अंतर कितना आया आपका 10, तो आपका इसमें वर्ग अंतराल 10 है। तो d के अंदर जो भी प्रत्येक मान में आपको 10 का भाग देना है, यानी कि यहाँ लिख देंगे आप ui = di/h। अब यहाँ 10 है, तो यहाँ मैं आगे थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक बार ध्यान वापस भूल जाए तो लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि -20 के अंदर आपको 10 का भाग देना है। तो आपके इसमें जो आंसर आएंगे वो -2 आएंगे। वैसे सीधा ही आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, अब ध्यान जरूर रखें अंतर कितने का है वो, बस। अब 10 का भाग वापस 10 में देंगे तो आपका आएगा -1। 10 का भाग 0 में देंगे तो आपका हो जाएगा 0। 10 का भाग 10 में देंगे आपका तो यहाँ आएगा +1, क्योंकि ये प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की है। ये आपके ये हैं आपके प्लस के 20, तो आपके प्लस के 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके आ रहा है 30, तो प्लस के 3 आ जाएंगे। अब देखो ये छोटा, बिल्कुल छोटी छोटी संख्या आ गई, अब आपको गुणा करने में आसानी हो जाएगी। अब वही जैसे u निकल गया, तो अब आपको जैसे ही विचलन लिया और अब आपको f से गुणा करना होता है। तो पहले अपन गुणा कर रहे थे f को d से, और अब d से अपन ने u निकाल लिया, तो अब आपका गुणा होगा f का u से। तो यहाँ लिख देंगे fi × ui, बस। अब f की लाइन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ 10 है, ये -2 है, तो यहाँ आएंगे -20। यहाँ 25 और यहाँ 1 है, तो आप क्या आएंगे -25। यहाँ 28 और 0 है, तो आपका 0 हो जाएगा। 12 को 1 से गुणा करोगे आपके 12 आ जाएंगे। 10 को 2 से गुणा करने पर आपके 20 आ जाएंगे, और 15 को 3 से गुणा करने पर आपके 45 आ जाएंगे। ये सभी आपके प्लस के हैं और ये हैं आपके माइनस के। जैसे ही गुणा हुआ उसका योग किया जाता है, यहाँ लिख देंगे सिग्मा fi ui। अब माइनस माइनस को जोड़ लीजिए, 20 और 25 45 होते हैं, तो माइनस के तो आ रहे हैं आपके 45, और प्लस के कितने आ रहे हैं, तो इसके नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस की संख्या आ रही है आपके 5 और 2 7, और 3 और 4 7 77। अब आपको 77 में से 45 को घटाना है, संख्या प्लस की बड़ी है। यहाँ पर देखो कभी प्लस की संख्या बड़ी होती है तो प्लस में आंसर आता है, माइनस की संख्या बड़ी होती है तो माइनस में आंसर आता है। 77 में से आप 45 को घटा देंगे, 7 में से 5 चले जाएंगे, मैं बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटा रहा हूँ, जैसे 2, और 7 में से 4 जाएंगे 3, यानी प्लस के 32 आपके आंसर है इसके। तो आपका सिग्मा fi ui आ गया 32। अब आपको हमेशा सूत्र के अंदर ऐप की टोटल होती है, हर सवाल में ऐप की टोटल करनी होती है, तो इस ऐप की टोटल कर दीजिए आप। 8 5 13 13 2 15 15 और 5 20 20 का 0 हासिल के 2 हो जाएंगे। 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, यहाँ 10 लिख दीजिए, यानी कि 100, यानी कि सिग्मा fi आया आपके 100। तो सिग्मा f आ गया, सिग्मा fi ui आ गया। अब आपको लगाना है सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र का प्रयोग करने में
ये आपका जो है सूत्र लगाइए, एक्स बार इजिकल टू ए, कल्पित माध्य वाला सूत्र आधा सूत्र वही रहेगा, ए प्लस सिग्मा। अब आपका ये जो लास्ट का जिसकी टोटल की वही वाला लिखना है आपको, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ। अब आपको यहाँ एक नई चीज़ आई, क्योंकि अपन ने डी यू निकाला तो यू में एच का भाग दिया, तो यहाँ पर वापस एच से इनटू होगा ये, तो ब्रैकेट लगा के चाहे तो आप इस प्रकार से लिख करके यहाँ एच लिख देंगे इनटू एच, या ब्रैकेट नहीं भी लगाए इनटू एच भी लिख सकते हैं। अब आपका समांतर माध्य बराबर एक्स बार इजिकल टू ए, कल्पित माध्य 65 है, यहाँ 65 लिख दीजिए, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है आपके 32, तो यहाँ 32 ऊपर लिख दीजिए, सिग्मा एफ आई आया आपके 100, तो यहाँ 100 लिख दीजिए, ब्रैकेट इनटू एच, एच का मान आया आपके 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। अब आपको आगे सोल्व करना है, ये 65 है ही है, प्लस अब ये गुणा हो सकता है, तो गुणे में ऊपर नीचे की संख्या कटती तो काट सकते हैं, तो शून्य से शून्य कट जाएगा, इधर नहीं काटे, जब प्लस या माइनस होता है आपको उधर वाली संख्या को नहीं काटी जाती है। इनटू का चिन्ह जिन दो संख्याओं के बीच में होता है उनको आप काट सकते हैं, 0 से 0 कट रहा, काट दिया। अब 32 ऊपर बचा, नीचे 10 बचा, अब 10 का भाग 32 में देना है, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा ये 65, प्लस 10 का भाग 32 में देंगे यहाँ कि अब यहाँ एक शून्य है, एक हो चाहे कितने ही शून्य हो तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, शून्य करके पॉइंट लगा दिया जाता है। तो एक है और यहाँ एक शून्य है, तो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, 32 लिख करके एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर या 2 शून्य हो तो 2 संख्या के उनके पॉइंट लगा दो, 3 शून्य हो तो 3 संख्या के उनके पॉइंट लगा दो, पर शर्त ये यहाँ एक होना चाहिए, 2 होने पर थोड़ा जटिल रहता, वैसे उसको भी ऐसा कर सकते हैं वैसे तो, पर अभी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें या काट लें, बड़ी संख्या हो तो, पर ये सीधा सा है, इसमें इस प्रकार से पॉइंट लगा सकते हैं। अब इसमें आपको जोड़ना है, 65 में 3.2 जोड़ेंगे, $68.2, तो आपका आंसर हो गया 68.2, यो एक्स बार इजिकल टू 68.2। आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।